क्रौंचगिरी पर्वत के ऊपर। वहां पर भवानी ने जिस दिन से ये गए, देखो माँ के लिए तो दोनों बेटा बराबर है, एक कपूत है तो भी माँ उसको प्रेम करती है, और एक अगर सपूत है तो माँ के लिए वो दोनों बराबर है, क्योंकि माँ के लिए कोई बेटा छोटा बड़ा नहीं होता। भवानी ने खाना छोड़ दिया। भवानी ने रात के 2-2 बजे सो करके उठकर जो बैठती, मेरा बेटा कहाँ गया होगा, मेरा बेटा कहाँ गया होगा। ध्यान से सुनना, जो लोग घर छोड़कर भागते हैं उनके माँ बाप की क्या दशा होती है, कथा से ये शिक्षा मिल रही है। जीवन में प्यारे माँ बाप को कभी मत छोड़ना, वो खुद ही तुम्हारे को एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, और ऐसे जाएंगे कि जिंदगी में लौटकर घर वापस नहीं आएंगे। इसलिए माँ बाप को छोड़ के कहीं मत जाना, मेरा निवेदन है। मैं हाथ जोड़ के आपसे ये प्रार्थना करता हूं, आज पार्वती भवानी गौरा कैलाश पर्वत पे अपने बड़े बेटे को याद करके रो रही है, तड़प रही है। शंकर भगवान बहुत समझा रहे हैं कि देवी, ना हमने उनको भगाया, ना हमने उनको कुछ गलत कहा, अब वो खुद होकर के चले गए तो मैं क्या करूं। इनने कहा नहीं भोलेनाथ, बेटा तो बेटा होता है, चलो ना अपन दोनों मिलकर के चलते हैं और अपने बेटे को ढूंढते हैं। चलते 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 शंकर भगवान पार्वती को लेकर के बद्रिका आश्रम गए। बद्री नारायण जिसको कहते हैं ना, बद्रिका आश्रम गए। वहां नारद जी से पूछा, नारद तुम ये सृष्टि पे भ्रमण करते हो, तुम चारों तरफ घूमना फिरना करते हो, बताओ मेरा बेटा कार्तिकेय कहाँ रहता है। एक बार नारद जी ने कार्तिकेय को क्रौंचगिरी पर्वत के ऊपर देखा था। तब शंकर और पार्वती को बताया कि तुम्हारे बेटा क्रौंचगिरी पर्वत, ये क्रौंचगिरी पर्वत का है आंध्र प्रदेश में, ध्यान देना, आंध्रा जिसको कहते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये क्रौंचगिरी पर्वत है। अब वहां पर शंकर भगवान और भवानी कार्तिकेय को मनाने के लिए, रूठे हुए बेटे को वापस लाने के लिए जाने लगे। जैसे क्रौंचगिरी पर्वत की सीमा पर पहुंचे हैं तो कार्तिकेय को पता चल गया कि भोलेनाथ और माता भवानी यहाँ भी आ गए हैं, तो 36 कोस और आगे चले गए। कितने कोस? आंध्र प्रदेश से 36 कोस आगे और चले गए। अब क्रौंचगिरी पर्वत के ऊपर जाकर के शंकर भगवान ने पता किया, पर्वतराज से पूछा तो वहां कोई बेटा नहीं। बताया कि भवानी माँ तुम्हारा बेटा यहाँ रहता था, लेकिन जैसे तुम्हारे आने की खबर सुनी वैसे वो यहाँ से छोड़कर चले गए। माता इतनी रुदन करने लगी, इतनी रुदन करने लगी। तब 33 कोटि देवी देवता आए, उनने आकर के नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कहा कि भोलेनाथ आप परेशान मत हो, आप इस आंध्र प्रदेश में कैलाश पर्वत छोड़ करके आए हो, तो एक काम करो, आप अपने स्वरूप को यहीं छोड़ दो। तो और जो व्यक्ति तुम्हारे इस स्वरूप का पूजन करेगा, जो व्यक्ति तुम्हारे इस स्वरूप की उपासना करेगा, जो व्यक्ति तुम्हारे इस स्वरूप की आराधना करेगा, उसके बेटे के जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे। माताएं ध्यान से सुनना, जिनका बेटा परेशान है, जिनका बेटा दुखी होता है, जिनका बेटा बीमारी से ग्रसित है, जिनके बेटा को बड़ी से बड़ी भी बीमारी हो गई है, उन माताओं ने ध्यान से सुनना, क्रौंच पर्वत पे भोलेनाथ और पार्वती ने अपने शरीर का त्याग किया। मल्लिका बन गई है कौन? पार्वती जी। और जो मल्लिका पार्वती वेणी के रूप में बनी है, और जो शिवलिंग बने हैं वो शंकर भगवान है, वो बने हैं अर्जुन, जिसका नाम पड़ा है मल्लिका अर्जुन। बोल शंकर भगवान की जय हो। फिर वहां पर लोगों ने, देवताओं ने पूजन किया है, किसके लिए? कि भवानी का बेटा भवानी से मिलने के लिए एक बार जरूर आ जाए। सारे देवताओं ने पूजा की, मल्लिकार्जुन भगवान की पूजा की। तब वो पर्वत राज पे से स्वयं कार्तिकेय जी आए हैं। कार्तिक जी ने वहां क्षमा मांगी है, प्रार्थना मांगी है, और भूत भावन भोलेनाथ
और माता पार्वती ने कार्तिकेय को वरदान दिया कि जाओ कार्तिकेय, 12 माह में तुम एक माह के नाम से भी जान, कार्तिक का महीना आता ना, तुम एक माह के नाम से भी जानोगे। इस माह में जो माताएं ब्रह्म मुहूर्त में पनघट पे जाकर, ये नहीं कि घर की गुंडी का खाली इसका नियम है, कई तो घर की गुंडी कई उबेड़ लेते हैं, कई तो कार्तिक में गर्म पानी से नहा लेते हैं, ठंड लग रही है कौन, चलो कार्तिक स्नान करो। कोई देखे या ना देखे, कहाँ नहाना चाहिए? पनघट पे जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में, जहाँ कोई व्यक्ति सोकर के नहीं उठे, ऐसे समय में जो माता कार्तिकेय के माह में प्रसन्न होती है, स्नान करती है, उसको पुत्र का सुख मिलता है। जैसे कार्तिकेय को माता पिता का वरदान मिला और माता पिता को गुमा वाला पुत्र मिला, शोक से रहित पुत्र प्राप्त होता है, जीवन के संकट का नाश होता है, पति की रक्षा होती है। और जो माताएं मिट्टी की शिवलिंग बना के उसको मल्लिकार्जुन का स्वरूप देकर के, अगर वहां नहीं जा सकते तो आप इस काम को घर में भी कर सकते हैं। बच्चे के खुशी के लिए, बच्चे की पीड़ा निवारण के लिए, बच्चे के रोग नाश के लिए और बच्चे का सुख पाने के लिए माताएं मिट्टी के शिवलिंग बनाए, उनको मल्लिकार्जुन का स्वरूप देवे और मल्लिका नाथ के नाम से, क्या नाम से पूजा करें? मल्लिका नाथ के नाम से जो माता इस शिवलिंग का पूजन करती है, वो संतान, परिवार सभी का सुख पाती है। यहाँ तक की कथा मल्लिकार्जुन शिवलिंग 11 ज्योतिर्लिंग की कथा पर अपन आज आकर के रुके हैं। बाकी ज्योतिर्लिंग की मैंने कम शब्दों में, 2-2 शब्दों में बताई, ये कथा संपूर्ण बताई। कल आ रही है महाकाल की ये महाकालेश्वर जो है, इनकी स्थापना किसने की, कैसे की, बड़ी सुंदर अवंतिकापुरी में ब्राह्मण की कथा है। लेकिन अब बैटरी हो गई डिस्चार्ज, कल करेंगे, रात में करेंगे चार्ज, फिर कल यहाँ मिलेंगे। प्रसाद वाले भैया अपनी व्यवस्था बनाए, फूल वाले अपनी, अभी रुक जाए, शांति बनाए, अभी एक भजन है, अभी खड़े नहीं होना। सदा नहीं टिक पाए, ये दस्तूर पुराना सदा नहीं टिक पाए। आए दस्तूर पुराना सदा नहीं टिक पाए, ये दस्तूर पुराना सदा नहीं टिक पाए। अरे राम भजन तू कर ले, हो राम भजन तू कर ले, उद्धार के लिए तुम थोड़ा समय निकालोगे, घनश्याम के लिए तुम थोड़ा समय निकालोगे। ये जिंदगी मिली है, हाय ये जिंदगी मिली है, तुम चार के लिए थोड़ा समय निकालो मेरे राम के लिए, तुम थोड़ा समय निकालो मेरे राम के लिए, प्रभु राम के लिए, प्रभु राम के लिए। राघवेंद्र सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, साधु बाबा की जय हो, धोनी वाले महाराज की जय हो, गजानंद बाबा की जय हो, नागदेव बाबा की जय हो, अम्बा भवानी की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
खड़े हो जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वो तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करो। तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करो। सब दुख जाऊं मैं भूल, ओ भोले तेरी आरती करो। सब दुख जाऊं मैं भूल, ओ भोले तेरी आरती करो। हाथों में डमरू गले मुंड माला, हाथों में डमरू गले मुंड माला, हाथों में डमरू गले मुंड माला, हाथों में डमरू गले मुंड माला। तूने हाथों में लिया त्रिशूल, ओ भोले तेरी आरती करो। भोले हाथों में लिया त्रिशूल, ओ भोले तेरी आरती करो। तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करो। तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करो। हर माथे पे चंदा उड़े मृगशाला, माथे पे चंदा उड़े मृगशाला, माथे पे चंदा उड़े मृगशाला, माथे पे चंदा उड़े मृगशाला। तन लपेटे बाघंबर विशाल, ओ भोले तेरी आरती करो। तन लपेटे बाघंबर विशाल, ओ भोले तेरी आरती करो। तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करो। तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करो। ओ एक अरज मेरी सुन लो भोले, एक अरज मेरी सुन लो भोले, एक अरज मेरी सुन लो भोले। एक अरज मेरी सुन लो भोले। ओ मेरी सेवा को करना कबूल, ओ भोले तेरी आरती करो। मेरी सेवा को करना कबूल, ओ भोले तेरी आरती करो।
सुन लो भोले कीजिए अरग मेरी सुन लो भोले। हे मुझे दर्शन तो लेना जरूर भोले तेरी आरती करूं भोले दर्शन को देना जरूर भोले तेरी आरती करो। तेरे चरणों में रख कर फूल भोले तेरी आरती करूं तेरे चरणों में रख कर फूल भोले तेरी आरती करो। धूप कपूर की बाती जलाऊं धूप कपूर की बाती जलाओ। शीश चरण में तेरे झुकाऊं शीश चरण में तेरे झुकाओ। ओ मेरी अर्जी करो मंजूर भोले तेरी आरती करूं भोले अर्जी करो मंजूर भोले तेरी आरती करो। तेरे चरणों में रख कर फूल भोले तेरी आरती करूं तेरे चरणों में रख कर फूल भोले तेरी आरती करो। ओ मरकोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नकार माला गुलकाल गाए कपाल माला सबसे कराए दिव्या मराए चलिया पराए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव माता सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे नमाता जितेन्द्रियो उदात्तनावादतीरदाहो करोमि अगलं नगलं परस्मै हरयणोति समर्पयामि। अखिलान्ते त्वं राम नारायणं कृष्णरामोदरं वसुदेवं हरि शिवं माधवं गोपिकावल्लभं कान्तिनायकं रामचन्द्रं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम महावीराय विद्महे अंजनी नंदनाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालो भवानीश्च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरः कालहर अंधकहर दुःखहर दारिद्र्यहर राङ्घय परिवारस्य मंत्र पुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। राजा रामचंद्र जी भगवान की पति महादेव की सुत हनुमान की धाम की सारे भैया की शिवो मैया की सरयू मैया की धर्म का विश्व का कल्याण सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की संत महात्मा की अपने माता पिता की अपने गुरु गोविंद की समस्त क्षेत्रवासियों की नगर वासियों की वासियों की बाहर से पधारे भक्तों की सर्व समाज की श्री राम सेवा समिति की आज के आनंद की पार्वती पते हरे हरे महादेव। माताएं बैठ जाए।